हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज नाउ के यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। शिमला समझौता किन देशों के बीच हुआ था? आपके ऑप्शन है भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, भारत और पाकिस्तान। शिमला समझौता 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इस पर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। इससे दोनों देशों के मध्य अमन की बहाली हुई। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या फिर ए और बी, यानी कि न्यायालय और संसद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल न्यायालय। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायालय को बनाया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को केवल मूल अधिकारों के संबंध में रिट निकालने की शक्ति प्रदान करता है। अतः सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक एवं गारंटर बनाया गया है। वहीं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों के लिए भी रिट निकाल सकता है। स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल आगार, जंतु उद्यान और वनस्पति उद्यान या फिर पवित्र उपवन और झीलें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, जंतु उद्यान और वनस्पति उद्यान। ये स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो स्वस्थानीय संरक्षण विधि के अंतर्गत जीव मंडल आगार, राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, पवित्र उपवन एवं झीलें, समुदाय एवं संरक्षण आगार आदि आते हैं। जबकि बाह्य स्थानीय विधि के अंतर्गत बीज बैंक, वनस्पति उद्यान, वृक्ष उद्यान, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर, निम्न तापीय संरक्षण, जीन बैंक आदि आते हैं। निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल यानी कश्मीरी स्टेक पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान या फिर दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। दाचीगाम जम्मू कश्मीर में स्थित एक राष्ट्रीय पार्क है। यह श्रीनगर जिले से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिमी हिमालय के जबरवान रेंज में स्थित है। यहाँ कश्मीरी स्टेक यानी हंगुल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की थी? आपके ऑप्शन है परातंक प्रथम, आदित्य प्रथम, राजेंद्र चोल या फिर राजराज। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, राजेंद्र चोल। चोलों को भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक माना जाता है। चोल अपनी दुर्जय सैन्य और नौसेना शक्ति के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सफल सैन्य अभियानों के माध्यम से अपने क्षेत्रों का विस्तार किया। कलिंग में राजाओं पर विजय के उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की। आपको बता दें कि गंगेकोंड चोल का मतलब होता है गंगा पर विजय प्राप्त करने वाला चोल। अगला प्रश्न है, भारतीय कला एवं संस्कृति के संदर्भ में नागर, बेसर और द्रविड़ क्या हैं? आपके ऑप्शन है चित्रकला शैलियां, मंदिर निर्माण शैलियां, मूर्ति कला शैलियां या फिर स्तूप निर्माण शैलियां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मंदिर निर्माण शैलियां। नागर, बेसर और द्रविड़। भारतीय स्थापत्य कला में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां थी। गुप्त काल का दशावतार मंदिर नागर शैली का प्रारंभिक उदाहरण है। वहीं विरूपाक्ष मंदिर बेसर शैली तथा ग्वालियर का तेली मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, नासा ने क्षुद्र ग्रहों के अन्वेषण के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है लूसी, ट्रोजन, ब्लेजार्स या फिर ट्रैपिस्ट 1। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, लूसी। नासा ने क्षुद्र ग्रहों के अन्वेषण के लिए लूसी तथा साइकी मिशन की शुरुआत की है। यह मिशन मुख्य बेल्ट क्षुद्र ग्रह तक पहुंच गया है। संभव है कि 2025 तक यह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? आपके ऑप्शन है कैडमियम, थोरियम, प्लूटोनियम या फिर यूरेनियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, कैडमियम। थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम का प्रयोग परमाणु ईंधन के रूप में किया जाता है। कैडमियम
रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है, इसीलिए यह परमाणु ईंधन नहीं माना जाता है, बल्कि इसका प्रयोग रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।